अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 21। आज का ये लेक्चर हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है जिसमें हम केमिकल कैलकुलेशन समझेंगे। केमिकल कैलकुलेशन में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे: मोल मास कैलकुलेशन, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन। ये सारी कैलकुलेशन हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखी है, सबसे पहले हम वो क्लियर करेंगे। In all types of the chemical calculation, we calculate the number of moles and the number of particles of a substance. ये जो सारी केमिकल कैलकुलेशन है, ये सारी केमिकल कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि इस कैलकुलेशन में हम पहले मोल को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम पार्टिकल्स को फाइंड आउट करेंगे। दीज कैलकुलेशंस आर द बेस्ड ऑन द मोल, और ये सारी की सारी कैलकुलेशन मोल पे बेस करती है। In the sequence of the calculation, first the moles are calculated, then the number of particles. सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो हमें जवाब मोल का मिलेगा उसको हम पार्टिकल की कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं मोल मास कैलकुलेशन। सबसे पहले मोल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये जो इक्वेशन है ये मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताई है कि हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। यानी कि हमें किसी सब्सटेंस की मास वहाँ पे गिवन होगी, उसको हम डिवाइड करेंगे उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास से। यानी कि जो गिवन मास है वो वहाँ पे मौजूद होगी क्वेश्चन में, और उस सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास होगा उसको हम सम करके मोलर मास लिखेंगे। फिर जो गिवन होगा उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से, तो हमें मोल्स मिल जाएंगे। जैसे हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिलेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि मास को फाइंड आउट करेंगे। तो मास को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेसिकली ये जो फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स वाला, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। वो कैसे? जैसे हमें मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे कि मास ऑफ सब्सटेंस को इज इक्वल के लेफ्ट साइड रखेंगे, और जो मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, इसको इसकी जगह पे रखेंगे। फिर नीचे जो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है, ये नीचे क्या था? डिवाइड में था। फिर जैसे मोल्स यहाँ पे आ जाएंगे तो ये जाके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। वो कैसे? लाइक दिस कि मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास। जैसे हम मोल्स को फाइंड आउट करेंगे उसके बाद हम फ़ौरन मास ऑफ सब्सटेंस को फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे? जो हमें मोल्स मिलेंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी मोलर मास से, तो हमें मास ऑफ सब्सटेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1.9 है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अ कॉइन ऑफ सिल्वर हैविंग द 8.5 ग्राम वेट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इन अ कॉइन। हमारे पास एक सिल्वर कलर का सिक्का है जिसका जो वेट है 8.5 है, और उस सिक्के में से हमें सिल्वर के मोल फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में हम कौन सी चीज़ें लिखते हैं जो क्वेश्चन में मौजूद होती है, जैसे कि मास ऑफ सब्सटेंस वो कितना है, गिवन मास कितना है 8.5 ग्राम से, वो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद क्या है कि जो सिल्वर है उसका मास क्या है? जो मोलर मास होता है बेसिकली वो एटॉमिक मास को ही कहते हैं। जो इसका एटॉमिक मास है वो कितना है? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 107। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सिल्वर कलर का सिक्का है जिसका वेट है 8.5। अब उस सिक्के में से हमें सिल्वर के मोल फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। गिवन मास कितना है? 8.5 है, वो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद क्या है कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस वो कितना है? 107 है। यहाँ पे जो सब्सटेंस की बात हो रही है वो कौन सा सब्सटेंस है? वो सिल्वर ही है। ठीक है, तो 107 क्या है? इसकी मास है। जैसे हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 0.07 मोल्स ऑफ सिल्वर। तो इसका मतलब क्या है कि जो 8.5 ग्राम वाला जो सिक्का था उसमें जो सिल्वर है उसके मोल्स कितने मौजूद है? 0.07 मोल्स मौजूद है। इट मीन्स के 0.07 मोल्स ऑफ सिल्वर आर प्रेजेंट इन द 8.5 ग्राम ऑफ सिल्वर कॉइन। उसके बाद क्या है कि मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। जैसे हमने मोल मास कैलकुलेशन की थी उस तरह से हम मोल पार्टिकल कैलकुलेशन करेंगे। ये जो साइन है ये प्लस की साइन है, ठीक है, मोल प्लस
particle calculation. In the mole particle calculation, we calculate the number of moles of substance in the given number of particle, atom, molecules or the formula unit. मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमें गिवन पार्टिकल होगा या एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या फार्मूला यूनिट होगा, उसमें से हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम पार्टिकल्स को फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्ट हम पार्टिकल्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें मोल्स की ज़रूरत होती है। तो हम सबसे पहले मोल को फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे मैंने एवोगैड्रोस नंबर इस वजह से लिखा है क्योंकि हमें पार्टिकल फाइंड आउट करना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो गिवन नंबर होगा पार्टिकल का, उसको इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ये जो वैल्यू है ये फिक्स है, जो कि 6.02 इंटू 10 पावर 23 है। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द 6.02 इंटू 10 पावर 23, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। सबसे पहले हमने मोल फाइंड आउट किया, उसके बाद हम पार्टिकल फाइंड आउट करेंगे। पार्टिकल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला मौजूद है कि हम नंबर ऑफ मोल्स को जो हमें ऊपर मिले उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से 6.02 इंटू 10 पावर 23 से, तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। इससे रिलेट हमारे बुक में 1.10 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1.10, जिसमें क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द 10 ग्राम ऑफ H2SO4। कह रहा है कि जो H2SO4 है यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके 10 ग्राम्स में कितने मोल्स और कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है वो कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। डेटा में हम क्या लिखेंगे कि गिवन मास ऑफ H2SO4, गिवन मास इसका कितना है 10 ग्राम से, ठीक है, वो हमने 10 ग्राम्स लिखा। उसके बाद क्या कह रहा है कि मोलर मास ऑफ H2SO4। मोलर मास हम कैसे निकालते हैं, इसकी मास को ऐड करके, जैसे कि H2SO4 है, इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितनी है 2 है तो 2H लिखा। उसके बाद क्या है, सल्फ़र कितनी है 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय S लिखा। उसके बाद क्या है कि ऑक्सीजन कितनी है 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन लिखा। अब क्या है कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है 1 से, तो 2 जवाब आया। उसके बाद हमारे पास क्या है, सल्फ़र है, सल्फ़र कितना मौजूद है, 1 मौजूद है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, तो हमें 32 जवाब मिलेगा। उसके बाद क्या है कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। 16 कहाँ से आया, ये ऑक्सीजन का मास है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा 64 होगा। अब हम क्या करेंगे कि 64 + 32 + 2, ये कितना हुआ 98 हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका मोलर मास ऑफ H2SO4 है। अब हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। गिवन मास इसका कितना है 10 है, और मोलर मास हमने यहाँ पे कितना निकाला है 98 निकाला है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.10 मोल आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे हमें मोल मिल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई है, एक है मोल, दूसरा है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब क्या है कि मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करने का कौन सा फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स जो हमें यहाँ पे मिले 0.10, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 से, तो हमें क्या जवाब मिलेगा 0.602 इंटू 10 पावर 23 आएगा। इस पॉइंट को हम रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 बनेगा। इट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन था कि जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके 10 ग्राम्स में कितने मोल्स और कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो बेसिकली 10 ग्राम्स ऑफ H2SO4 में 0.10 मोल्स मौजूद है और 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। अब ये लास्ट टॉपिक है मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम और मोल को फाइंड आउट करेंगे, पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मोल को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। मोल क्वांटिटीज ऑफ द गैसेस कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। जो गैसेस की मोल क्वांटिटीज़ होती है बेसिकली उसको हम वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस 1 ग्राम मोल ऑफ
एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm क्यूब। जो एवोगैड्रोस है, जो इटालियन साइंटिस्ट था, उसके मुताबिक क्या है कि जो 1 ग्राम मोल है किसी भी गैस का जो 1 मोल ग्राम है वो एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 dm क्यूब। उसके बाद क्या है कि वेयर स्टैंडर्ड प्रेशर इज़ 0 सेंटीग्रेड एंड द स्टैंडर्ड प्रेशर इज़ 1 atm। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो अभी टेस्ट हुई थी JEST की IBA की तरफ से, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या होती है और जो स्टैंडर्ड प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है उसकी वैल्यू होती है 0 और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है 1 atm। ये जो वैल्यूज़ है ये अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस है कि जो एसटीपी पे जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 dm क्यूब होता है और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 0 सेंटीग्रेड के बराबर है और जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो कितना होता है वो 1 atm होता है। अब हमारे पास है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1.11। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ़ 0.450 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद द एक्सेसिव हाइड्रोजन एट एसटीपी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है और कौन सी चीज़ ये पूछ रहा है। कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ़ 0.450 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद द एक्सेसिव ऑक्सीजन एट एसटीपी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 0.450 मोल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, वो रिएक्ट कर रहे हैं एक्सेसिव हाइड्रोजन से एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 0.450 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो ये कितने कार्बन डाइऑक्साइड के लीटर्स प्रोड्यूस करेगा। हमें इसमें क्या करना है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। जो लीटर है इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मगर हम वॉल्यूम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मोल्स को देखेंगे। आफ्टर डेट वी कैन ईजली कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। जो भी हमने सॉल्व किए हैं उनसे ये थोड़ा चेंज है, मगर ये भी आसान है। इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, हमारे पास जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगी, बेसिकली क्या कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिखा और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन बैलेंस में एक ऐसा कोफिशिएंट यूज़ करते हैं जिससे हमारी इक्वेशंस बैलेंस्ड बने। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि 2CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसने किसके साथ रिएक्ट किया है, इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है। जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी दिया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मगर ये कितने लीटर्स बनाता है, ये लीटर्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लीटर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इक्वेशन बनाया कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है और उसने कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बनाए हैं। ठीक है, उसने क्या है कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मोल्स को देखेंगे। ये जो x1 मैंने लिखा है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि मोल्स की तादाद कितनी है। ठीक है, तो इसके पास कितने मोल्स हैं, 0.450 मोल्स हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक, उसके बाद क्या है कि जो x2 है वो हमारे पास तो नहीं है, वो लीटर्स में हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद कह रहा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके कितने मोल्स हैं, उसके 2 मोल्स हैं, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके भी 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे कि 2 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x1, ठीक है, वो हमारे पास कितना है, x1 इज इक्वल टू 0.450 डिवाइडेड बाय मोल्स इसके कितने हैं, 2 मोल्स हैं, 0.450 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद क्या है कि जो x2 है वो तो हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है, इस वजह से हमने इसको x2 ही लिखा। उसके बाद क्या है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो 2 नीचे लिखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको रीअरेंज करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x2 फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इस इक्वल के लेफ्ट साइड रखेंगे क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है।
उसके बाद क्या है कि 0.450 हमने सेम लिखा, ये जो 2 था ये नीचे डिवाइड में था, ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। जैसे ये 0.450 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जवाब मिलेगा, 0.9 जवाब आएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0.450 मिलेगा, या तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 0.450 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर डिवाइड करेंगे उसे 2 से, तो हमें 0.450 सेम ही मिलेगा, जो कि हमें मोल्स मिल गए। तो नोट करके हमने एक पॉइंट लिखा है कि 1 मोल ऑफ ग्राम 1 मोल ऑफ द गैस एट STP मीन्स 0 टेम्परेचर 180 एम प्रेशर एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 22.4 dm3। जो 1 मोल है गैस का वो STP पे किस चीज़ को बताता है कि टेम्परेचर जो होगा वो 0 सेंटीग्रेड होगा, और जो प्रेशर होगा वो 180 एम होगा, और जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 dm3 होगा। ये स्टेटमेंट लिखने से हमारे पास एक फ़ायदा होता है कि हमें वॉल्यूम का पता चलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये वॉल्यूम यूज़ करेंगे, ये वॉल्यूम और ये नंबर ऑफ़ मोल्स जो हमें यहाँ पे मिले हैं इसको हम यूज़ करेंगे। इन दोनों को हम यूज़ करके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है कि वॉल्यूम इन लीटर फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में मेन चीज़ पूछी गई है, वॉल्यूम इन लीटर dm3, ठीक है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 dm3 से। मोल कौन सा था जो हमें वहाँ पे मिला था, 0.450 था शायद, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, तो हमें क्या जवाब मिलेगा, 10.08 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, यानी कि 10.08 जवाब मिलेगा। इट मीन्स के 10.08 जो लीटर्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। तो नोट करके हमने एक पॉइंट लिखा है, सो 10.08 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द 0.450 मोल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद द एक्सेसिव ऑक्सीजन एट STP। इस क्वेश्चन का क्या मकसद है कि जो 0.450 मोल्स था कार्बन डाइऑक्साइड का, उसने जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया STP पे, तो उसने कितने लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस किए हैं, उसने 10.08 लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस किए हैं। तो यहाँ पे जाके ये हमारे बुक के पूरे टॉपिक्स कंप्लीट हुए। अब हम इस बुक के इस चैप्टर के जो MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास ये MCQs मौजूद है, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मौजूद है MCQs। तो अब हम वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन, ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करें तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में हम जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको छोड़ के एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन दूसरे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। और जो फिज़िकल होते हैं उसमें हम लॉ, प्रिंसिपल और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को पढ़ते हैं, मगर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एटमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन द ग्राम। जो एटमिक मास होता है एलिमेंट का, अगर उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ग्राम एटमिक मास। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसको हम फिजिकल तरीके से अलग कर सकते हैं। जो एलिमेंट है उसको हम नहीं कर सकते, जो सब्सटेंस है उसको भी हम फिज़िकली तौर पे अलग नहीं कर सकते, जो कंपाउंड है उसको भी हम अलग तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते, मगर जो मिक्सचर है, क्योंकि ये जो मिक्सचर है वो फिज़िकल मीन से ही होता है, तो इस वजह से हम क्या है कि जो मिक्सचर है उसको हम फिज़िकली अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज़ 98 ग्राम्स। बेसिकली काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं AMU में। ये जो यूनिट है ये किस चीज़ का यूनिट है, ये मास का यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट है, मगर यहाँ पे क्या है, मोलर मास पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, 98 ग्राम्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ द 2 एटम इज कॉल्ड। जो मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स हो उसे हम क्या कहते हैं, डाई एटमिक मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स मौजूद हो तो उसे डाई एटमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मूला डेट इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर एंड द टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक ऐसा फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर और एटम्स के टाइप को बताए मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। और जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट रेशो बताता है।
Question number 7. Ethyl alcohol was prepared by Jabir bin Hayyan. Question number 8. Which of the following is the homoatomic molecule? नीचे दिए गए क्वेश्चन में से कौन से एटम हैं जो कि होमोएटमिक मॉलिक्यूल है? ये जो है H2, ये क्या है? होमोएटमिक मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 9. द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इज। जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है बेसिकली वो सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट करता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का है वो क्या बनेगा? HO बनेगा। यानी कि जो H2O2 था वो एम्पेरिकल फार्मूला में कैसे लिखा जाएगा? HO1:1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 10. अ पीस ऑफ द मैटर इन अ प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। ऐसा मैटर का पीस जो कि प्योर फॉर्म में मौजूद हो उसे सब्सटेंस कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ क्लियरिटी के साथ बताई है और बुक में हर एक चीज़ मौजूद है। तो ये एक्सरसाइज आप खुद से भी कर सकते हैं। और जो इसके बाद जो एक्सरसाइज थी, और ये जो एक्सरसाइज है सेक्शन डी वाली, न्यूमेरिकल्स वाली, ये मैंने सारी की सारी क्वेश्चंस के साथ करवाई है। जो टॉपिक थे उसमें जो भी क्वेश्चंस थे एग्जाम्पल वाले वो भी हमने सॉल्व किए हैं, और टॉपिक वाइज हमने ये सारी चीज़ें भी सॉल्व की है, जैसे कि फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, और ये जो मोल्स है और ये नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, और बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, ये सारी चीज़ें मैंने टॉपिक के साथ क्लियर करवाई है। तो यहाँ पे जाके ये आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ, बल्कि यहाँ पे जाके ये आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। एज यूजुअल आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, जो कि रिसर्च वर्क के नाम से हैं। इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके।